फाल्गुन पूर्णिमा का दिन बहुत बहुत आनंद और सुख शांति निर्माण करने वाला है। बड़ा ही हर्ष उल्लास और बहुत आनंद पूर्णिमा के दिन में विश्व मंडल में ये निर्माण होता है, क्योंकि ये अनोखा दिन होता है। महीने के अंत में जब सूरज पूरी तरह बादलों से मुक्त होकर चमकने लगता है, उस पर जो छाया होती है वो छाया आज के दिन पृथ्वी की छांव जो उस पर होती है वो नहीं रहती है। पूरी तरह वो मुक्त हो जाता है और उसके मुक्त होने का एक अपना अलग आनंद विश्व मंडल में निर्माण होता है। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। और जब पूर्णिमा का दिन आता है तो सारे निसर्ग के वातावरण में, सारे विश्व भर, सभी गैलेक्सियों में, समुद्र में और जंगलों पहाड़ों में, पर्वतों पर, दरी कंदराओं में, गांवों में, शहरों में, हर जगह एक पूर्णिमा का चांद नया प्रकाश देता है, नई ऊर्जा निर्माण करता है लोगों के मन में। पशु पंछी भी, जीव जंतु भी इस दिन बड़ा आनंद व्यक्त करते हैं। ऐसा पूर्णिमा का, हर एक पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है। तो साल में 12 पूर्णिमाएं आती है। ये 12 पूर्णिमा ये अपने आप में अलग अलग विषयों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है, जो हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को, हर एक जीव सत्व को एक नई ऊर्जा, नया जोश, नई प्रेरणा, ज्ञान की, मुक्ति की, आनंद की देती रहती है। ये फाल्गुन पूर्णिमा भी बौद्ध शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन तथागत भगवान बुद्ध अपने पिताजी के निमंत्रण पर कपिलवस्तु गए थे और वहाँ पर 20,000 भिक्षु इकट्ठे आए। उन्होंने कई साल के बाद, बुद्ध बनने के बाद, जब बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत लोगों ने हर प्रकार से आनंद को और उल्लास को व्यक्त किया। उसी प्रकार कई घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। मैंने इसके पहले पार्ट में भी थोड़ा बताया, समझाया। तो ये अपने मन को हम कैसे प्रसन्न करें, निर्मल करें, क्योंकि मन ही हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में आपका मन ये प्रमुख है। सुख 2 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक सुख और दूसरा होता है मानसिक सुख। धन दौलत से मिलने वाला सुख, बाहर के वस्तुओं से मिलने वाला सुख, ऐसे सुख कई प्रकार के होते हैं। लेकिन भीतर से जो सुख मिलता है मन को, आंतरिक सुख जो मिलता है, वो सुख हमेशा बड़ा और बहुत कल्याणकारी माना जाता है, जो कि हमारे मन को ही वो उजाले में लाता है, प्रसन्न करता है, मन को बल देता है, ऊर्जा देता है, मन को शक्ति देता है। तो ये मन की शक्ति, मन का सुख शरीर के सुख से बहुत बड़ा होता है। और यदि मन हमारा प्रशिक्षित हो, मन हमारा निर्मल हो, विकारों से दूर हो, तो भीतर से जागने वाली प्रीति, भीतर से जागने वाला आनंद वो बहुत चौगुना होता है, बहुत कल्याणकारी होता है। और ये सुख पाने की क्षमता
आप हर एक व्यक्ति में हैं, आपके लड़के बच्चे में हैं, आपके भाई बहनों में हैं, माता पिता में हैं, क्योंकि हर एक का मन अपना अपना मन होता है। अपने मन को हमें विकारों में डुबाए रखना या विकारों से बाहर निकालना, ये हर एक के हाथ में है, ये दूसरा कोई नहीं करता। मैं यदि जाग जाऊं, अपने आप को पहचानने लगूं, अपने मन को तलाशने लगूं, अपने मन को खोजने लगूं और जानने लगूं कि अरे मेरे मन में कितनी गंदगी भरी हुई है, कितने विकारों में मेरा मन डूबा हुआ है, कितने लोभ में, लालच में और क्रोध में, द्वेष में, ईर्ष्या में, अहंकार में, लालसा में यदि मेरा मन डूबा हुआ हो तो वो मुझे ही समझ में आता है, मुझे ही उसकी अनुभूति होती है। और यदि मेरा मन इनसे मुक्त हो कि अरे मेरा मन तो तृष्णा से मुक्त हो गया है, मेरा मन तो क्लेशों से दूर हो गया है, मेरा मन तो निर्मल बन गया है, शीतल शांत बन गया है, मेरा मन क्रोध से मुक्त हो गया है, ईर्ष्या से मुक्त हो गया है, अहंकार से मुक्त हो गया है, शंका से, डाउट से मुक्त हो गया है। कभी कभी डाउट, शंका, संदेह ये मन के बहुत बड़े विकार होते हैं। ये शंका, संदेह कभी कभी हमें, हमारे मन को भीतर ही भीतर बहुत दुखी बनाते हैं, जला देते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए हमारा अपना मन इन विकारों से जितना दूर रहे उतना उसमें हरियाली आएगी, उतना उसमें आनंद आएगा, उतनी उसमें शांति आएगी, उतनी प्रसन्नता आएगी। इसीलिए मन भी होता है दो प्रकार का, और ये दो प्रकार का मन हमारे हाथ में उसे कैसे बनाना। एक तो प्रशिक्षित मन और दूसरा अप्रशिक्षित मन। सादे उदाहरण से देखा जाए तो बस चलाने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ये बस चलाने वाला ड्राइवर यदि बहुत एक्सपर्ट है, बहुत प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो बहुत आसानी से, सहजता से वो बस चलाएगा, हंसते हुए आनंद से बस चलाएगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली। वो बस को चलाना अच्छी तरह जानता है, कहाँ उसको ब्रेक मारना है, कहाँ उसको किस मोड़ पर कैसे चलना है। यदि वो जागरूक भाव से अच्छा बस को चलाता है तो कितने लंबे दूरी तक बहुत आसानी से हंसते खिलते हुए वो बड़ा अच्छा प्रवास कर लेता है। तो ये हुआ ये ट्रेन मन कि जिसने बस चलाने की ट्रेनिंग ली, और दूसरा अनट्रेन मन कि जिसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ट्रेनिंग से दूर है वो, प्रशिक्षण से दूर है वो, मन तो उसके ही पास है, लेकिन ट्रेनिंग लिया हुआ मन, प्रशिक्षित मन और अप्रशिक्षित मन, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। मनुष्य समाज में वो दिखेगा, आपको समाज में भी दिखेगा कि जो प्रशिक्षित लोग होते हैं उनका सोचना अलग होता है। वो ट्रेनिंग लिए हुए लोग होते हैं, उनका सोचना, उनका रहन सहन अलग होता है। और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, प्रशिक्षण नहीं लिया, उनका रहन सहन, उनका वो अलग होता है। तो हमें हमेशा बुद्धिमान आदमी प्रयास करता है कि मुझे उस वर्ग में बैठना है कि जो प्रशिक्षित वर्ग हो, जिसने ट्रेनिंग लिया है, उस वर्ग में बैठना है मुझे कि जो अपने मन को जानता हो, जो अपने मन को जिसने पहचानना सीख लिया, मन को जानना सीख लिया, तो आपका अपग्रेडेशन हो गया। आप बड़े अपने मन की ऊंचाई पर चलना आपने जान लिया, और इसी प्रकार अच्छे शरीर से भी अच्छे काम करेंगे, वाणी से भी अच्छे काम करेंगे, मन से भी अच्छे काम करेंगे यदि मन प्रशिक्षित है, यदि मन निर्मल है। यही बात, बड़ी सादी सरल बात,
यही बात तथागत बुद्ध ने सिखाई कि जागरूक हो जाओ, जागो, अपने मन को जानना सीखो, अपने मन को पहचानना सीखो और अपने मन को निर्मल करना सीखो, तो जीवन तुम्हारा धन्य धन्य होगा। मैत्री करना सीखो, मैत्री अपने आप के प्रति, मैत्री अपने स्वास्थ्य के प्रति, मैत्री अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, मैत्री अपने मन के प्रति, कि मेरा मन परिशुद्ध बने, मेरा मन निर्मल बने, मेरा मन सुख शांति पाने वाला बने, मेरा मन विकारों से मुक्त हो जाए। ये सोचना भी हमारे अपने ही हाथ में है और उस रास्ते पर चलना भी हमारे अपने ही हाथ में है। इसीलिए हर एक बुद्धिमान आदमी ये जाने, समझे और समझकर अपने मन को कैसे हम निर्मल कर सकते हैं, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो रास्ते से चलकर मन बड़ा शक्तिशाली बनता है। हर विकारों से वो निकलता है, हर बीमारी से वो निकलता है, हर दुख से, संकटों से वो अपने बुद्धिमत्ता से, अपने प्रज्ञा से निकलता है और जीवन को मंगलमय धन्य धन्य कर लेता है। आपको वो प्रेरणा मिले धम्म से, आपका जीवन बड़ा मंगलमय आनंदमय बने। यही मंगल मैत्री हम आज के इस विशेष फाल्गुन पूर्णिमा के निमित्त आपको भेज रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सभी धम्म के दायक दायिकाओं को विशेष रूप से विशेष मंगल मैत्री हम हर समय हर दिन भेजते रहते हैं। उसके आप लाभी बने और अपने जीवन को मंगलमय धन्य धन्य बनाए। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इस क्लिप को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त मित्रों को बांटें और ज्ञान को बांटकर लाभी बने। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।